प्यारे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स हमने आपको बताए थे और उसकी एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज 5 जो राजीव प्रकाशन बुक से दी गई है, आपको दी गई थी, आपने किया होगा। आज मैं उसका हल बताने जा रहा हूं और आप इस हल को ध्यान से देखिए और जो आपने हल किया है उससे मिलाने की कोशिश करिए, मिलाइए और देखिए कि आपने कहाँ पे गलती की है और फिर आप उसको सही करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, द डॉक्टर said to the patient, the doctor said to the patient, do not eat too much, do not eat too much। तो यहां पर देखिए, इसमें डू नॉट का प्रयोग हुआ है। हमने आपको लेट में क्या नाम है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में पहले सिंपल बताए थे, फिर डू नॉट वाले बताए थे, फिर लेट में वाले बताए थे। लेट में दो तरह के थे, एक तो विश वाले थे और प्रपोज, विश और प्रपोज वाले थे। दूसरे अलाउड या परमिट वाले थे। ठीक है, इस तरह के वाक्य हमने आपको बताया था। देखिए, डू नॉट वाला सेंटेंस है ये, तो इसका कैसे करेंगे। द डॉक्टर, दो तरीके से हमने बताया था, एक तो फॉरवर्ड लिख करके और दूसरा जो आदेशात्मक वर्ड लिख करके। तो फॉरवर्ड लिख करके देखते हैं। फॉरवर्ड, द डॉक्टर फॉरवर्ड, डॉक्टर ने मना कर दिया, मना किया, है ना। किसको मना किया। द पेशेंट, पेशेंट को मना किया। क्या करने के लिए मना किया। टू लगाएंगे, ईट और टू मच, यानी बहुत ज्यादा खाना खाने के लिए पेशेंट को मना किया। ठीक है, इसके अलावा आप इसको और भी उस तरीके से लिख सकते हैं। द डॉक्टर यानी क्या दिया यहां पर, निर्देश देता है, आदेश देता है ना। डॉक्टर या सुझाव देता है, सजेस्टेड। तो लिखेंगे सजेस्टेड, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट, सुझाव दे रहा है ना। तो डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट। अब यहां पे नॉट टू लगाएंगे। अगर हम फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे तो नॉट टू लगाएंगे। नॉट टू ईट टू मच, इस तरह से। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट नॉट टू ईट टू मच। इस तरह से दो तरीके से नॉट वाले वाक्य बनाए जाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं कि माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए यानी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो, है ना, कठिन परिश्रम करो। तो देखिए, जो दोस्त है वो हमेशा सुझाव ही देता है, सुझाव देता है, इसलिए यहाँ पे हम एडवाइस, ये सलाह देता है, एडवाइस लिख देंगे। ऊपर वाले में भी डॉक्टर के साथ में भी एडवाइस लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडवाइस्ड, सॉरी, माई फ्रेंड एडवाइस्ड, माई एडवाइस्ड, माई फ्रेंड एडवाइस्ड। और किसको एडवाइस किया, मी, मुझे, एडवाइस्ड मी। इसके बाद
अब देखिए इसमें सिंपल वाक्य है, इसमें कुछ लेट भी नहीं लगा हुआ है, डू नॉट भी नहीं लगा हुआ है ना, तो टू लगाएंगे हम कामा न्यूट्रल कामा की जगह पर और वर्क, और उसके बाद हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन। यह आपका सेंटेंस में माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन। इसके बाद अगला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने यानी अध्यापक ने लड़के से कहा, क्या कहा, सिट डाउन। अब देखिए यहाँ पे अध्यापक जब बच्चे से कहेगा तो बच्चे को आदेश ही देगा, ऑर्डर्ड, है ना, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, क्या आदेश दिया, अब कामा न्यूट्रल कामा की जगह पर टू लगा दो, सिट डाउन, टू सिट डाउन, है ना, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है फादर सेड टू महेश, पिताजी ने महेश से कहा नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, है ना, तो यहां पर देखिए नेवर लगा हुआ है, तो यहां पर फादर हो जाएगा, फादर, और इसके बाद यहां पे क्या हुआ, नेवर टेल ए लाई, यहां पे सुझाव दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है ना, तो एडवाइस्ड, फादर एडवाइस्ड महेश, फादर एडवाइस्ड महेश, और किसके लिए, नॉट, नॉट लगाएंगे, महेश not to tell a lie, not to tell a lie, महेश एडवाइस्ड, सॉरी, फादर एडवाइस्ड महेश not to tell a lie, यानी झूठ ना बोलने के लिए मना, मतलब सलाह दी। अब आप इसको जो है उसमें भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड लगा करके भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड लिख करके और फिर नॉट नहीं लगेगा, टू टेल ए लाई लिख हो जाएगा, यानी फादर फॉरवर्ड महेश टू टेल ए लाई, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, है ना, तो इसमें लिखा जाएगा कि शी सेड की जगह पर प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, कृपया यहाँ रुकिए जब तक मैं लौट ना आऊं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अनुरोध, प्लीज लगा है तो सीधे अनुरोध किया जा रहा है ना, तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे, शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड और मी, और प्लीज वगैरह हटा ही देते हैं, क्या किया, अब टू लगाएंगे, टू वेट हियर की जगह पे देयर,
टिल और फिर ही, आई की जगह पर ही, सी ही नहीं सी हो जाएगा, सी रिटर्न, TURNED रिटर्न। ठीक है, ये हो जाएगा नॉट रिटर्न। आई रिटर्न है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये इतना सेंटेंस है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम रिटर्न कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल शी रिटर्न। अगला सेंटेंस है शी सेड टू मी कुड यू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो। उसने मुझसे कहा क्या तुम एक और लेटर टाइप कर सकते हो जाने से पहले। तो कुड लगा हुआ है पहले, तो यहां पर उसको कहा गया है, निवेदन ही किया गया है, कुड लगा है इसलिए यहां पर निवेदन किया गया है ना। तो क्या लिखेंगे, सी और रिक्वेस्टेड या फिर यहां पर रिक्वेस्टेड की जगह पर आस्क्ड भी लिख सकते हैं। उस हिसाब से अगर देखें तो ये इंट्रोगेटिव में है, और इंट्रोगेटिव में है तो आस्क्ड लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है, आस्क्ड मी। और इफ उसके बाद आई यू लगा है तो इसलिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई हो जाएगा, आई कुड टाइप वन मोर लेटर बिफोर आई वेंट। ये हो गया, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड टाइप वन मोर लेटर बिफोर आई वेंट, यानी मेरे जाने से पहले क्या मैं एक और लेटर टाइप कर सकता था, है ना। तो इस तरह से बन जाएगा ये सेंटेंस। बाकी अगर इसमें इंपरेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है ना, वन, ये हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी टू टाइप, बाकी हाँ, तो सी रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर आई वेंट। इस तरह से लगेगा, लिख करके देख लेते हैं इसको। सी रिक्वेस्टेड मी टू टाइप, सी रिक्वेस्टेड मी टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर आई वेंट, यानी मेरे जाने से पहले एक और लेटर टाइप करने का आग्रह किया। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस हुआ। अगला सेंटेंस जो है वो है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा शट द डोर, दरवाजा बंद करो, विल यू, क्या आप करोगे। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, एक तो है कि ऑर्डर हुआ है ना, और दूसरा विल यू, क्या आप करोगे, यानी पूछा भी जा रहा है। इसलिए दोनों लिखेंगे यहाँ पर आई, और उसके बाद
यहां पे विल यू है तो रिक्वेस्ट लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, है ना। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू लगाएंगे शट द डोर, द डोर। आई रिक्वेस्टेड हिम टू शट द डोर। और उसके बाद आगे लिखेंगे हम इफ, शट द डोर, इफ, और यू की जगह पे हिम, ही का ही हो जाएगा, इफ ही विल, या विल की जगह पे वुड हो जाएगा, इफ ही वुड। ठीक है, तो ये बन गया आपका आई रिक्वेस्टेड हिम टू शट द डोर इफ ही वुड, क्या वो करेगा, है ना, इस तरह से। अगला सेंटेंस है द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, बच्चे ने अपनी मां से कहा, क्या कहा, प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। तो क्या लिखेंगे, द चाइल्ड, और उसके बाद बच्चे ने अपनी मां से अनुरोध किया, है ना, अनुरोध ही करेगा, तो रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव, प्लीज को हटा देते हैं, टू गिव हिम बच्चे के लिए है, टू गिव हिम सम पेंसिल्स, टू गिव हिम सम पेंसिल्स। इस तरह से द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द बॉय, लड़के, टीचर ने लड़के से कहा डू यू वर्क, क्या तुम काम करोगे, डू यू वर्क, अपना काम करो, है ना, डू यू वर्क, डू यू नहीं, डू योर होना चाहिए, यहां पर योर होगा, डू योर वर्क, अपना काम करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, देखिए यहां पे ऑर्डर दिया जा रहा है टू डू हिज, बॉय के लिए हिज है वर्क, टू डू हिज वर्क, है ना, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू डू हिज वर्क। अगला सेंटेंस है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा प्लीज वेट टिल फादर रिटर्न, जब तक पिताजी न लौट आए तब तक के आप इंतजार करिए। देखिए यहां पे जो ही सेड हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से कहा, प्लीज लगा है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट टिल फादर रिटर्न। देखिए यहां पर रिटर्न्स लगा हुआ है, रिटर्न्स ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में यस लगा हुआ है, रिटर्न हो जाएगा पास्ट डेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट टिल फादर रिटर्न। अगला सेंटेंस है कॉल द सर्वेंट द प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर गुप्ता, है ना, तो ये देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखी हुई है, इसको पहले लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करता है, ऑर्डर्ड मिस्टर गुप्ता टू कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाने के लिए मिस्टर गुप्ता को आदेश दिया, प्रिंसिपल साहब ने नौकर को बुलाने के लिए मिस्टर गुप्ता को आदेश दिया।
द सेंट said to the pupils, be quiet and listen to me carefully. The saint said to the pupil, be quiet and listen to me carefully. सेंट ने लोगों से कहा कि शांत रहिए। तो आइए देखें, इसको करते हैं। द सेंट, संत, सेंट को संत बोलते हैं, साधु साधु जो होते हैं। सेड टू द प्यूपिल, अब प्यूपिल जो लोगों से क्या करेंगे, आग्रह ही करेंगे, है ना। लोगों से क्या करेंगे, आग्रह करेंगे कि शांत रहने का सुझाव देंगे, है ना। आग्रह करेंगे, आग्रह करने का मतलब रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड द प्यूपिल, पुपिल्स यानी शिष्यों को। वैसे सेंट जो है शिष्यों को आदेश देते हैं, है ना। अपने जो शिष्य होते हैं, शिष्य को आदेश ही देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया जाए तो सो बेटर है, ऑर्डर द पुपिल्स, शिष्यों को आदेश दिया। साधु ने शिष्यों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू, सेंट के लिए हिम हो जाएगा, मी की जगह पर केयरफुली। द सेंट ऑर्डर्ड द पुपिल्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुली। अगला सेंटेंस है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा, ओपन द गेट, दरवाजा खोलने के लिए। यहां पर भी ऑर्डर है, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ओपन द गेट, टू ओपन द गेट, है ना। द सर्वेंट ऑर्डर्ड हिज, सॉरी, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ओपन द गेट। अगला सेंटेंस है, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, सर्वेंट ने अपने मालिक से कहा, सर गिव मी 1 डेज लीव एज आई वांट टू सी माई सिस्टर, मैं अपने बहन को देखने जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी बहन को देखने जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो देखिए, सर्वेंट जो है रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, आर्ज्ड भी लिख सकते हैं, आर्ज्ड द सर्वेंट, अर्ज्ड हिज मास्टर टू गिव हिम 1 डेज लीव एज ही, आई की जगह ही हो जाएगा, वांट लिखा है, वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू सी, माई की जगह पे हिज हो जाएगा, सिस्टर। ये सेंटेंस बन गया। द सर्वेंट आस्क्ड हिज मास्टर टू गिव हिम 1 डेज लीव एज ही वांटेड टू सी हिज सिस्टर। अगला सेंटेंस आखिरी है कि कम हियर विजय सेड हिज मास्टर। अब यहां पर भी ऑर्डर है, सेड हिज मास्टर, तो लिखेंगे मास्टर ऑर्डर्ड विजय, मास्टर ऑर्डर्ड विजय टू कम
हियर, कम की जगह पे गो लिखेंगे, गो देयर, टू गो देयर यानी वहां जाने के लिए कहा। कम हियर यानी गो देयर, इस तरह से लिख देंगे यहां पर, गो देयर, गो, गो देयर, टू गो देयर, वहां जाने के लिए कहा यानी आने के लिए कहा। ऐसा भी कम कम देयर भी कह सकते हो यहां पर, कम का वैसे गो हो जाता है लेकिन कम देयर अगर लिखोगे, वहां आने के लिए आदेश दिया, है ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज का हल हो गया। आप इसे अच्छी तरह से देखिए और कल हम अगला जो है सेंटेंस, अगले सेंटेंस आपको बताएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको समझिए और अपना जो आपने किया है, कार्य किया है, जो वर्क किया है, इसका हल किया है, उसे मिलाइए और गलतियां देखिए कहां पर आपने की है और उनको सुधारने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।